महाराष्ट्र में जिस तरह दिन दहाड़े जमहूरियत का कत्ल किया गया था, खास तौर से मैं हवाला दे रहा हूँ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का, उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले साहब, जो इस बारे में हमें बताएंगे। यहाँ जो कांग्रेस की रैली हो रही है, मऊ में जो रैली हो रही है, उसी के खिलाफ एक आंदोलन, एक तहरीक, एक मूवमेंट शुरू करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। आप ये बताइए सर, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह से हुआ, उसके बारे में अब तक क्या डेवलपमेंट हुआ? आपने इलेक्शन कमीशन के सामने सब कुछ रखा था, सब चीजें रखी थी, वहाँ किस तरह की धांधली हुई? देखो, आज मऊ में हमारे नेता राहुल जी और हमारे नेता खड़गे जी के नेतृत्व में एक आगाज किया जाएगा, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली पर राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई ऐसी यात्रा करके देश को जोड़ने का और संविधान बचाने का आह्वान लोगों के सामने किया। आपने देखा कि हाल ही महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वो चुनाव में भी जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो गड़बड़ी की, वोटर्स बढ़ा दिए, जो महाराष्ट्र का उतना पॉपुलेशन नहीं है। जो 6 बजे के बाद जो वोटिंग हुआ, रात को लेट तक, ऐसा उनका कहना चुनाव का, तो कौन से बूथ पे हुआ उसकी मालूमात वो देने हमारे पास डाटा नहीं है। इस तरह की भूमिका चुनाव आयोग ने लिया, यानी दाल में काला है, दाल पूरी काली है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मोदी हो, अमित शाह के दबाव में चुनाव एक काम कर रहा है, दीन दहाड़े लोकतंत्र का मर्डर कर रहा है, खून कर रहा है। और ये लड़ाई जो है लोकतंत्र बचाने की लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली से हमारे नेता राहुल जी और खड़गे जी कर रहे हैं। सर, ये जो है आपको जब सब मालूम हुआ कि जिस तरह से ये हुआ, 25,000 जो है 132 सीट्स पर जो है तो बढ़ाए गए वोट, ये सब रिजल्ट आने के बाद आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं आए? जब ये हमने महाराष्ट्र में रोज हम सड़कों पे आते हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने इस बात को उठाना चाहिए वो नहीं उठा रही है। हम लोग तो सड़कों पे है, रोज हमारी लड़ाई शुरू है, और इसलिए आज भी हम मऊ में उसी के लिए आए हैं। तो हमारी लड़ाई रोज शुरू है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम इस बात का न्याय मांगने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। अच्छा सर, ये जो है डिस्ट्रक्शन इश्यूज जो लेकर आते, कभी यूसीसी लेकर आते, कभी कोई और बात करते हैं, और मनुस्मृति लागू करने की जो बात करते हैं, तो ये इसको किस तरह से आप लोग काउंटर करेंगे? ये डिस्ट्रक्शन देखो, यही तो हम लोग कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं, इसलिए तो हम आज सड़कों पे मऊ में उतर रहे हैं, हमारे नेता उतर रहे हैं। लोगों में जागृति करना, ये लोग जिस तरह से फोबिया बना के बैठे हैं, धर्म के आधार पर लड़ाई लड़ाने का काम कर रहे हैं और मनुस्मृति लाना चाहते हैं, कदापि कांग्रेस ये लागू नहीं होने देंगी। हमारा संविधान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और हम सब धर्म और जाति के लोग साथ में रहकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। राहुल गांधी के बारे में और जो है खड़गे जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 26 जनवरी की जो परेड में शामिल नहीं हुए, ये अब इसको लेकर इशू बनाया जा रहा है। बीजेपी को ये पूछो कि लास्ट जब राहुल जी गए थे तो राहुल जी को कैसा अपमानित किए थे, ये पूरा देश देख रहा था। अभी राहुल जी की तबीयत ठीक नहीं थी, आपको सबको पता है, देश की जनता को पता है। लेकिन बीजेपी झूठ पार्टी है, अपमानित करने वाली पार्टी है, हुकुमशाही चलाने वाली पार्टी है, तो झूठ मूठ की कहानी बनाने में वो एक्सपर्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे महाराष्ट्र के कांग्रेस सदर नाना पटोले साहब, जिनका कहना है कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए हैं वो जमहूरियत के दिन दहाड़े कत्ल था और उसके खिलाफ हम सड़कों पर हैं, उसके खिलाफ एहतजाज बराबर जारी रखे हुए हैं। लेकिन जो मीडिया है, जिस पर जो है चंद मखसूस तबकात का और एक मखसूस नजरिए का कब्जा है, कंट्रोल है, वो उसको नहीं दिखा रहा है और ये लड़ाई जो है आखिर तक जारी रहेंगी। और ख़ासतौर से उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन से जो सवालात किए गए थे उसके अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद।